कुद्रेमुख स्टेट, हाँ स्टेट, हाँ सुपर सुपर। अब कर लो कि मैं ट्राई करूं? अब कर लो कि जल्दी। अरे एक बार में आ जा, एक बार में आ जा। स्पीड से स्पीड स्पीड स्पीड। कुद्रेमुख, कोई कोई इसे कुद्रेमुख भी कहते हैं। एक ऐसी जगह जो बैंगलोर से तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पे है, चिकमंगलूर जिले में। वैसे अगर आप बैंगलोर में रहते हो तो शायद आप चिकमंगलूर एक आध बार जरूर गए होंगे या फिर नाम तो सुने ही होंगे, है ना। चिकमंगलूर में ही कर्नाटक का 3 हाईएस्ट पिक्स है। उनमें से कुद्रेमुख 3rd हाईएस्ट पिक है, जिसकी ऊंचाई 6214 फीट का है और ये कर्नाटक की वेस्टर्न घाट्स में आता है। वैसे आपको शायद पता होगा, फिर भी आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुदिरे का मतलब है घोड़ा यानी हॉर्स और मुका का मतलब है मुख यानी फेस। ये नामकरण इसीलिए क्योंकि एक एंगल से इस पिक को घोड़े का मुख यानी हॉर्स फेस जैसा दिखता है। और ये भी आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस हाइक को कंप्लीट करने में आपको लगभग 22 किलोमीटर चलना पड़ेगा। जी हाँ, अप डाउन मिला के। और इससे तय करने में आपको 8 से 9 घंटा लग सकता है, डिपेंडिंग अपन कि आपका पेस कितना है और आप कौन सी मौसम में जा रहे हो। चलिए, ये तो गया कुद्रेमुख हाइक के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। अब हमारे इंट्रो देने से पहले हम आपका एक्सपेक्टेशन सेट करना चाहते हैं, मतलब इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आपको रोड ट्रिप्स पसंद है, ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको बैंगलोर से कुद्रेमुख का रास्ता कैसा है वो जानना है, ये वीडियो तो डेफिनेटली आप ही के लिए। और अगर आप भी हमारी तरह इस बारिश के मौसम में अपना सफर तय करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। पर अगर आप इस वीडियो से स्पेक्टाकुलर वीडियोग्राफी एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर जॉ ड्रॉपिंग ड्रोन शॉट्स, तो सॉरी दोस्त, आप शायद थोड़ा निराश होंगे। पर हाँ, इस वीडियो से आपको एक रियल टाइम सिनेरियो जो कि एक्चुअली लाइफ में होता है वो जरूर मिलेगा, जिसे आपको अपना प्लान बनाने में जरूर मदद करेगा। तो चलिए अब आते हैं हमारे इंट्रो और इस सफर के बारे में। अभी बरसात का मौसम चल रहा और इस मौसम में ही हम 4 नौजवान चल पड़े हैं कर्नाटक की 3rd हाईएस्ट पीक में अपना विजय हासिल करने के लिए। वैसे बहुत लोग हमें पागल बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि भाई बरसात में बाइक चलाना रिस्क है और पहाड़ चढ़ना तो और भी रिस्क है। और हम इन दोनों बातों से ही बिल्कुल सहमत भी है। पर यकीन मानिए, हमारे जैसे पागल इस दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में है। सो इट्स ओके, लोग हमें पागल कहते हैं। पर हाँ, हम अपना सफर और चढ़ाई दोनों में ही प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं, चाहे वो बरसात की मौसम हो या फिर कोई और हाँ, हम अपने को एक जिम्मेदार राइडर और हाइकर भी मानते हैं, जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और अपना प्लान में आगे बढ़ते हैं। आखिर में वो क्या है ना, लाइफ में थोड़ी बहुत पागलपंती भी जरूरी है। इसे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो कहते हैं ना, ऑक्सीजन, वो मिलता है। तय किए हुए मीटिंग पॉइंट में हम चारों मिले, वो भी सही वक्त पे। सफर लंबा है, इसीलिए हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किए। प्लान सिंपल है, आराम से जाएंगे, रास्ते में नाश्ता पानी वगैरह करेंगे और दोपहर की लंच वहीं कुद्रेमुख की होमस्टे में ही करेंगे। सुना है कि होमस्टे तक पहुंचने का आखिर का कुछ किलोमीटर खराब है। अब हमें यह देखना है कि कितना खराब है। सीधी भाषा में वो ऑफ-रोडिंग है। अब ये कितना डिफिकल्ट है या फिर कितना इजी, वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। तो हम उतना दिमाग उस चीज में नहीं लगा रहे हैं। जो भी है सब मिलजुल के कर लेंगे पार। हाँ, होम स्टे की ओनर से बात हमने की है और वो बोले, सर कोई टेंशन नहीं, बाइक तो आराम से आ जाएगी। बरसात में राइड का या फिर हाइक का सिलसिला 2 साल पहले शुरू हुआ था कुर्ग से। उसी दिन एहसास हुआ, यार बरसात में बाइक चलाते हुए शहरों से कोसों दूर जाने का एक अलग ही मजा है, जो किसी और सीजन में आपको नहीं मिलेगी।
वो आसमान में घने बादलों का छाया रहना, बीच बीच में बारिश होना और उसी में बाइक चलाना। यकीन मानिए, जब तक आप खुद वो चीज महसूस नहीं करोगे तब तक वो एहसास आपके जीवन में अधूरा ही रहेगा। उफ, ये चारों तरफ हरियाली, ये मिस्ट, ये एक अलग ही सफर है दूसरी दुनिया में। तो अगर अभी तक आप इस एहसास से वंचित हो, प्लान बनाइए और एक बार इसको अपने आप से महसूस कीजिए। बरसात के मौसम होने के कारण सुना है वहां कुद्रेमुख में लगातार बारिश हो रही है। नहीं, डरने का बात नहीं है, वहां लैंडस्लाइड वगैरह का डर नहीं है। तो अब तक ऑल इज वेल। रास्ते में ना तो आपको पेट्रोल बंक ढूंढने में परेशानी होगी और ना ही होटल्स वगैरह की। बहुत है, भर भर के है। जाते हुए बारिश का सामना हमें करना होगा, पर फिकर नॉट, हमारी तैयारी भी पूरी है। शहर को छोड़ते हुए जब आप और अंदर की तरफ जाओगे, यकीन मानिए आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। सफर के दौरान आपको कहीं भी और कभी भी लगे आपको उस जगह में एक दो फोटो खींचना है, हिचकिचाइए मत। अपने वाहन को एक साइड में रोकिए, चारों तरफ नजारे का आनंद लीजिए और हाँ, एक दो फोटो तो जरूर लीजिए। यही सब छोटी छोटी चीजें आपके सफर को और भी रिलैक्स्ड और यादगार बनाएगी। सो डू नॉट मिस दोस चांसेस। और ये लीजिए, देखते ही देखते हम ऑफ रोड की दर किनारे आ पहुंचे। अभी भी 6 किलोमीटर बाकी है। लगता है यहीं से कच्चा वाला रास्ता शुरू होता है। अब पता चलेगा कि आखिर का ये रास्ते का हालत अभी किस हाल में है और कितना कठिनाइयों का सामना हमें करना है। यहां तक तो बड़े ही आराम से हम आ गए। लगता है यहां से थोड़ा बहुत सावधानी से हमें चलाना होगा। नहीं, डरने की बात नहीं, बट अ लिटिल बिट केयरफुल, ताकि हमारे दो पहिया फिसल के ना गिरे, बस इतना ही। ऐसे ही धीरे धीरे हम एक एक करके आगे निकल रहे हैं और एक दूसरे का मदद भी कर रहे हैं। रास्ते का ऐसा हालत होने की कारण है जीप। जी हाँ, यहाँ पे 4x4 जीप चलती है। लोगों को कुद्रेमुख की बेस तक पहुंचाने और वहां से नीचे तक लाने के लिए जीप चलती है। तो अगर आपको जीप से जाना है तो आपके पास ये ऑप्शन भी है। हम अपना सफर बड़े ही आराम से तय करते हैं, चाहे वो टारमाक हो या फिर ऐसा। जहां पे दिल ने कहा वहां हम कुछ मिनटों के लिए ही सही रुक जाते हैं, थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ऐसा नजारा आपको बरसात के अलावा और कब मिलेगा। क्लियर स्काई तो आपने बहुत देखे हैं, पर ऐसा नजारा को महसूस करने के लिए और इस पल को जीने के लिए आपको बरसात का ट्रिप तो प्लान करना ही होगा। चलते हुए बीच बीच में हम लोगों को भी पूछ रहे हैं कि हमारी दिशा सही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी गूगल माता हमें धोखा देती है। ऐसे हमारे साथ कई बार हुआ है। अब हमें इसे पार करना है। ओ भाई, क्या बताए हमारे मन में क्या लड्डू फूट रहा है। जस्ट माइंड ब्लोइंग। नहीं, स्रोत ज्यादा नहीं है तो दिक्कतें भी नहीं है, बस आपको धीरे धीरे आ जाना है, इतना ही। हम बस अब पहुंचने ही वाले हैं। नेटवर्क का सिग्नल यहाँ नहीं रहता, इसीलिए हमने ऑफलाइन मैप पहले ही डाउनलोड कर लिए थे। जहां थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई वहां हम लोकल्स को पूछ लिए और आगे बढ़ चले। और ये लीजिए, हम देखते ही देखते होमस्टे में पहुंच गए। आज के लिए अपना वाहन को हम यहीं विराम देंगे। थैंक यू दोस्त, हमें यहाँ तक बिना झंझट पहुँचाने के लिए। हमारे बाकी साथी भी धीरे धीरे आ रहे हैं, वो देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही लेके आ रहा हूँ चैप्टर 2, 3 और 4, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पहुँचने के बाद हम अपना समय कैसे बिताया, हाइक वाला दिन कैसा रहा और उसके बाद हमने अपना रिकवरी या फिर चिल कैसे किया। रुखसत लेने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में इस जगह को लेके कोई भी सवालात हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं जितना जल्दी हो सके उसे रिस्पॉन्स करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो जल्द ही मिलता हूं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।
घाट सेक्शन नहीं है बट नहीं पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो स्लिक स्किड होगा। ए शुभंदु, इजी है, इजी, आ जाओ। अरे तो इसका मोड नहीं है, ट्रैक्शन मोड। स्पीड में आओ। फर्स्ट गियर, इजी इजी इजी। आ जाओ जाओ जाओ, खींचो 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 खींचो। मारोगे क्या? चलो उधर से आना था। आजा आजा आजा, रुको 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 रुको। राइट राइट राइट, आजा 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 जल्दी। अरे एक बार में आजा, एक बार में आजा। स्पीड 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 स्पीड। आजा आजा, कोई स्पीड दो इधर। राइट 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 राइट, हाँ चलो बढ़िया यार, कोई और